देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मोहम्मद साहब की पैदाइश के दिन अकीदतमंदों से गुलजार रहा शहर। इमरत रसूल बाबा की दरगाह पर हुजूम में पहुंचा जुलूस मोहम्मदी। मुख्य सेवक की नींद में खलल डालने वाली जन्मदिन की पार्टी में आयोजक सहित 45 मेहमानों को खाकी ने किया गिरफ्तार। आबकारी विभाग का एक दिन का लाइसेंस होने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई ने खाकी पर खड़े किए कई सवाल। निगम के ठेके पर काम करना है तो खुश करना होगा अधिकारियों को। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कंपनी मालिक ने लगाए कई गंभीर आरोप। 3 साल राज करने के बाद मुख्य सेवक बोली, जनता हमारी माए बाप। लसाड़िया में दिए भाषण से अगले चुनाव का किया शंखनाद। और अब समूहों में भ्रमण करने पर खर्चे का हिसाब रखेगी अनूठी एंड्रॉइड ऐप। 13 साल के दिव्य की 1.5 साल की मेहनत आखिर रन पाई। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर हुए विभिन्न आयोजनों की। पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन ईद मिलादुन नबी सोमवार को अकीदत से मनाया गया। जुलूस मोहम्मदी अंजुमन चौक से रवाना हुआ। इसमें हजारों अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा। इससे पहले शहर के विभिन्न मोहल्लों से निकलने वाले जुलूस दोपहर तक मुकाम पर पहुंचे, जहां से जुलूस मोहम्मदी का आगाज हुआ। ईद मिलादुन नबी की पूर्व संध्या पर आमद रसूल की खुशी में विभिन्न मुस्लिम मोहल्लों में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। जुलूस में माकूल इंतजामात के लिए अंजुमन यूथ कमेटी की ओर से 100 कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई थी। जुलूस अंजुमन चौक से सिंधी बाजार, बड़ा बाजार, घंटाघर, मोती चोट्टा, हरबेंजी का खुर्रा, हाथीपोल, अंबावगढ़ कच्ची बस्ती, आयुर्वेद चौराहा, रजा कॉलोनी, सुभाष चौक होते हुए ब्रह्मपोल बाहर स्थित इमरत रसूल बाबा की दरगाह पर पहुंचा। इन मार्गों पर जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर जलपान, शरबत आदि खिला पिलाकर इस्तकबाल किया गया। जुलूस में धोली बावड़ी, आलीपुरा, महावतवाड़ी, आयड़, सुंदरवास, पहाड़ा, रूपसागर, सवीना, खांजी पीर, कल्लेसात आदि क्षेत्रों से समाज जन अंजुमन चौक और हाथीपोल से शामिल हुए। ₹1000 लगेगा, उधर
पुलिस ने देर रात को बड़ी के पास अर्बन ढाबा पर शराब पार्टी करते 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अर्बन ढाबा पर तेज आवाज में डीजे बजने को लेकर मिली शिकायत के बाद खाकी ने यह कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि रविवार रात शहर में आधे से ज्यादा प्रदेश के कैबिनेट सेवक मौजूद थे। पता तो यह भी चला है कि यह तेज आवाज मुख्य सेवक सहित अन्य सेवकों की नींद में खलल डाल रही थी। उसी समय वायरलेस पर सभी थानों में सूचना पहुंचाई गई, लेकिन साउंड कहां बज रहा था किसी को पता नहीं चला। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिर खाकी को पता चल ही गया कि यह आवाज बड़ी मार्ग पर स्थित अर्बन ढाबा नाम के एक रिसोर्ट से आ रही है। कुछ ही देर में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में करीब 3 थानों की सीआई सहित भारी पुलिस जाब्ता रिसोर्ट पर पहुंच गया। आयोजन की मस्ती ले रहे सभी लोग भौचक्के रह गए। खाकी ने तत्काल साउंड बंद करवाया और सभी को लाइन में खड़ा करके वीडियो कैमरे के सामने नाम पते बुलवाए। खाकी ने शांति भंग के आरोप में 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इस कार्रवाई के दौरान ढाबे के आसपास कई शराब की खाली बोतलें भी मिली। सभी लोग नशे में थे। जाहिर सी बात है कि पार्टी में लोग नशे में तो होंगे ही। थानाधिकारी चंद्र पुरोहित ने बताया कि पुलिस को अर्बन ढाबा पर हो रही पार्टी को लेकर लोगों की ओर से शिकायत मिली थी, जिस पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अरे इधर देखो, सामने सामने सामने। अरे अभी जो नीचे पास में आके खींचेंगे हो रही है। आए जो चारों पांच आ जाओ, वहां से उधर से आ जाओ। कल देर रात को बड़ी इलाके के अंदर अर्बन ढाबा नाम का एक होटल है, उसके अंदर तेज संगीत बजने की और कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के जमा होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के ऊपर अंडा माता पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के दौरान वहां पे जाके जब सूचना को हमने तस्दीक किया तो करीब वहां पे 45 एक लोग थे जो तेज डीजे की धुनों के ऊपर नाच रहे थे, जिन्हें नाचने से मना किया। तो उन लोगों ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करके उन्होंने जिद करी के साथ हम लोग नाचेंगे और इलाके की चूंकि शांति भंग हो रही थी इस प्रकार की कार्रवाई से, तो शांति भंग करने के अंदर 45 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हाँ, शराब वहाँ पर काफी खाली बोतलें शराब की मिली है पुलिस में, और जो खाने की टेबल्स वगैरह थी उसके ऊपर जो वीडियोग्राफी हम लोगों ने कराई, फोटोग्राफी हम लोगों ने कराई, उससे साफ पता चल रहा था कि वहाँ भारी मात्रा के अंदर शराब की पार्टी चल रही थी। इस तरह के किसी आयोजन से एक साथ करीब 4 दर्जन लोगों को गिरफ्तार करना खाकी के शहर में पहली ही कार्रवाई होगी। उदयपुर न्यूज को पड़ताल में पता चला है कि यह पार्टी शराब तस्कर रहे प्रदीप सिंह चौहान उर्फ जीवा के जन्मदिन पर आयोजित की गई थी। इसके लिए आबकारी विभाग से 1 दिन का लाइसेंस भी लिया गया था। खाकी की इस तरह की कार्रवाई पर शहर में दिन भर चर्चाएं रही कि अगर लाइसेंस था तो सभी को क्यों हिरासत में लिया गया, साउंड तेज बज रहा था तो साउंड जब्त कर लेते, सभी को क्यों गिरफ्तार किया गया। वैसे भी इस शहर की पुलिस पर लगातार इन दिनों कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका बाद में खाकी को भी पछतावा होता आया है। खैर, बात करते हैं एक ऐसे मोबाइल ऐप की जो ट्यूर पर आपके खर्चे का पूरा ध्यान रखेगी। शहर के एक 13 साल के स्कूली छात्र ने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में नई मिसाल कायम की है। दक्ष अग्रवाल नाम का यह छात्र 1.5 साल पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था, लेकिन उसकी लगन और इंटरनेट की सहायता से उसे 1.5 साल में ही सॉफ्टवेयर डिजाइनर बना दिया। खेलने की उम्र, दोस्तों के साथ गपशप करने का वक्त, होमवर्क की टेंशन और इन सब के साथ ही दक्ष अग्रवाल की कुछ नया करने की ललक। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 13 साल के दक्ष अग्रवाल ने एक ऐसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाई है जो ग्रुप ट्यूर के दौरान खर्चे का हिसाब रखने में उपयोगी साबित हो रही है। यही नहीं, पढ़ाई के उद्देश्य से घर से बाहर रहने वाले छात्र भी इस एप्लीकेशन के मार्फत अपने और अपने पार्टनर्स के बीच खर्चों को प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को बनाने में दक्ष को करीब 1.5 साल का समय लगा और इस दौरान दक्ष ने अपने दोस्तों और खेल के वक्त को भी छोड़ दिया और सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने में दिन रात एक करने लगा। दरअसल 2 साल पहले दक्ष का परिवार अन्य 3 परिवारों के साथ गोवा टूर पर गया था और उस दौरान सभी को खर्चे का हिसाब रखने के लिए कागज पेन का सहारा लेना पड़ रहा था। उस समय दक्ष को हिसाब के दौरान आ रही परेशानी देखकर नायाब आइडिया सूझा। दक्ष को सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने इंटरनेट, यूट्यूब और ब्लॉग के मार्फत अपने ज्ञान को बढ़ाया और फिर कंप्यूटर लैंग्वेज की पढ़ाई कर महज 1.5 साल में एक ऐसी अनूठी एप्लीकेशन बना डाली जो शायद एंड्रॉइड मार्केट में भी पूरी तरह से नहीं थी। ये बेसिकली ग्रुप के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो ग्रुप में खर्चा होता है इधर उधर, उसको मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन है। जैसे कि 2 लोग आप साथ में घूमने जाते हैं और फिर हॉस्टल में रूम में साथ में रहते हैं, तो इनका जो खर्चा होता है वो उन पेपर पेन पे लिखना पड़ता है
वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाता, कोई बाद में कोई साल बैठता नहीं है, कोई एक दूसरे को पैसे देने होते नहीं है, तो फिर उसी को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन है। बस इसमें आप अपने जो बिल्स हैं, जो खर्चा होता रहता है, उसको डालते जाए, उसके बाद कोई भी बिल बाद में चेंज डिलीट एडिट सब कर सकते हैं, और फिर इसको एंड में आप देख सकते हैं इसकी फाइनल रिपोर्ट में कि किसने कितना खर्चा किया और किसका कितना शेयर था, उसका ये भी दिखा देगा कि किसको कितने रुपए किसको देने हैं, और सारा एक्सपेंस सेटल हो जाएगा। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बाद पहले कोई खास नहीं था मेरा एक्सपीरियंस। फिर मैंने बस यूट्यूब पे वीडियोस देखे और देखा कि ब्लॉग से कि कौन सा मेरे लिए सबसे ईजी है और कौन सी डिवाइसेस को सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा चलता है, कौन सा डिवाइसेस। और बस मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहा कि कैसे कैसे ये ऐप बनता जाता है, कोई वैसे मुझे लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। बस ये मैं 2 साल पहले गोवा घूमने गया था, हम 3-4 फैमिली साथ में थी, और हमारा जो खर्चा होता था वो हम सब पेपर पेन पे लिखते रहते थे, उसका जब एंड में हिसाब लगाने बैठते थे तब आधे घंटे तक कैलकुलेशन नहीं करते रहते थे, और सब अलग अलग हिसाब लगाने बैठ जाते थे, किसी को कुछ आ जाता था, किसी को कुछ आ जाता था, तो फिर और वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाया, सब उल्टा सीधा काम हो जाता था। तो उसी को मैनेज करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बना सकते हैं एप्लीकेशन। तो फिर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा यूज में अभी जो है सॉफ्टवेयर iOS वो है एंड्रॉइड, और उसके लिए मैंने एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की। दक्ष अग्रवाल की इस मेहनत में उसके परिवार ने भी पूरा साथ दिया। 1.5 साल पहले जब दक्ष सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उस समय उसके परिवार को यह काम थोड़ा मुश्किल जरूर लगा, लेकिन उन्होंने दक्ष के हौसले को बनाए रखा। दक्ष ने 1.5 साल तक कई घंटों मेहनत की है, और उसके बाद जब एप्लीकेशन तैयार हुई तो उसे गूगल पर अपलोड करवाई। करीब 20 दिन पहले गूगल पर लॉन्च हुई इस एप्लीकेशन से विश्व में करीब 1000 यूजर जुड़ चुके हैं। दक्ष के पिता ने भी दक्ष की जानकारी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश की है। इसको बनाने के लिए तो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मेहनत थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था शुरुआत में, तो बिल्कुल किसी ने ये तक नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है या कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेना चाहिए। लेकिन हाँ, लगातार ये लगता रहता था, ब्लॉग्स पढ़ता था, नेट पे आर्टिकल्स पढ़ता था, फिर इसको लगा कि सर पापा अपन एंड्रॉइड में बना सकते हैं। फिर एंड्रॉइड के ऊपर इन्होंने, एंड्रॉइड में अब ये भी नहीं मालूम था कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, किस तरह से अपन काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लैंग्वेज सीखते चले गए, अलग अलग लैंग्वेज सीखी इसने, बहुत सारी जावा सीखी, PHP सीखी, HTML सीखी, और फिर उसके बाद इसका एक कॉम्बिनेशन बनने लग गया। फिर उसमें भी बहुत सारे टिपिकल थे, मतलब डिजाइनिंग पार्ट था, हर चीज में हर जगह रुकता ही था, लेकिन रात को 12-12 1-1 बजे तक, इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये 1.5 साल से मतलब खेलने में भी बहुत कम इन्वॉल्व हुआ, इसी बीच में लगातार लगा रहा, मतलब जब भी टाइम मिलता, जब कोई ना कोई इसी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ता, उसको कुछ करने की कोशिश करता कि यार मुझे ये एप्लीकेशन डेवलप करनी है, और बहुत अच्छी मेहनत करके और रियल में किया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त जो लाइक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं, जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं, खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face, world-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध है।
संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ वाटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Code 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय खेल राज्य सेवक विजय गोयल और प्रदेश के खेल सेवक गजेंद्र सिंह खीवसर सोमवार को उदयपुर प्रवास के दौरान महाराणा प्रताप खेल गांव पहुंचे। खेल गांव में जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला सहित खेल प्रशिक्षकों की ओर से सभी का स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों ही सेवकों ने खेल गांव में चल रही योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। केंद्रीय खेल राज्य सेवक विजय गोयल ने इस दौरान सभी को यहाँ की सुविधाओं के विस्तार के लिए भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वसुंधरा सरकार तो खेलों के लिए अच्छा कार्य कर रही है, आगे भी प्रदेश की मुखिया जैसा उन्हें आदेश करेगी, उनका विभाग वैसे ही खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। गोयल ने इस मौके पर खेल गांव में राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए ट्रफ लगाने की घोषणा की और खेल विभाग की ओर से बनाए जा रहे ऐप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से ऐसा ऐप बनाया जा रहा है जिसमें कोई भी खिलाड़ी अपना वीडियो अपलोड कर सकता है और उसे उसकी क्षमता के अनुसार साई की ओर से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं गोयल ने खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में शामिल करने के लिए सभी विभागों को पत्र जारी किए हैं ताकि खिलाड़ियों की भर्ती हो सके और नए खिलाड़ी उभर कर आ सके। इसको पूरा को देखना है। दूसरा, कुछ खेलों के अंदर जहां जैसी आप रिक्वायरमेंट देंगे, हम अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोच की जहाँ पर आपके पास नहीं होंगे, अगर हैं फिर कोई समस्या आपको यहाँ साइज सेंटर खुलवाना है, ये आपको तय करेंगे। उसमें भी 2 तरीके से, एक ये कि साइंस को टेकअप कर नंबर 1 कर देगा और उसके अंदर प्रतिभा होगी, क्योंकि आज आप जानते हैं कि केवल भागना दौड़ना नहीं, स्पोर्ट्स साइंस, और जिसको साइंस सेंटर में ट्रेनिंग लेनी है, मान लीजिए हिंदुस्तान का कोई भी साइंस सेंटर है, तो आप उसके अंदर ये दे सकते हैं। पिछले दिनों के अंदर हमने फेडरेशंस की मीटिंग की, हमने PSUs की मीटिंग की ताकि वो खेलों को ज़्यादा आकर्षित करें। तो ऐसे अलग अलग खेलों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो इंडिजीनियस की बड़ा लोकप्रिय हुआ था, कुछ और खेलों के लिए भी इसी तरह से हम काम करेंगे। खुद खिलाड़ी होने के नाते मैं खेल के बारे में सब कुछ समझता हूँ और अभी मैं महाराणा प्रताप खेल गांव के अंदर इसीलिए आया हूँ कि इसको हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 2006 के अंदर, जहाँ तक मैं ठीक समझता हूँ, बनवाया था और उन्होंने ही इसके अंदर सारे प्रयास किए थे, किंतु उसके बाद सरकार बदलने के बाद यहाँ पर एक पैसा नहीं लगा। इसका मुझे दुख है। अब फिर से राज्य सरकार ने इसको अच्छा केंद्र बनाया है और पिछले 2-3 साल के अंदर इसका काफ़ी विकास किया हुआ है। मेरा यह है कि मैं जब पूरे देश के अंदर जाता हूं तो चाहे वो केंद्र के साइंस सेंटर्स हो, स्टेडियम्स हो या वो राज्य के हों, मैं उनको विजिट करता हूं ताकि और उसके अंदर केंद्र सरकार क्या मदद कर सकती है इसके बारे के अंदर
हम इस पर विचार कर सकें। अभी मैंने जो ये सेंटर देखा है और मुझे जो कहा गया है कि यहाँ एक हॉकी की टर्फ होनी चाहिए, तो मैं केंद्र सरकार की तरफ से मैंने मंजूर किया है कि हम इनको एक हॉकी की टर्फ जो है वो यहाँ पर बिछाएंगे जी। और भी अगर कहीं कोचों की कमी होगी तो केंद्र सरकार की ओर से इस खेल गांव के लिए हम कोचों की व्यवस्था करेंगे। वैसे भी हम खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा पोर्टल आरंभ करने वाले हैं, वो उसको पहले ही बनाना शुरू हो गया है क्योंकि पोर्टल बनाने में समय लगता है। अब जनवरी के अंदर हम उसको लॉन्च करेंगे। इससे अगर कोई भी खिलाड़ी, छोटा भी खिलाड़ी जिसको कोई भी नहीं जानता हो, गांव का हो, कस्बे का हो, मोहल्ले का हो, वो अगर अपना वीडियो अपलोड कर देगा या अपना बायोडाटा अपलोड कर देगा तो हम उसको पूरा उसके अंदर उसकी क्षमता को देखने के बाद उसको साइंस सेंटर के अंदर ट्रेनिंग देंगे जी। इससे फायदा होगा कि देश भर के अंदर चाहे उसके माता पिता, चाहे उनके कोच या उनके शिक्षक अगर उसको खिलाड़ी के बारे में बताएंगे तो हम उनको कोचिंग कर सकेंगे। दूसरा, मणिपुर के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी जो हमको आदेश देंगी खेलों के बारे के अंदर, तो विजय गोयल उन आदेशों को पूरा करेंगे जी। तो अभी जैसे मैं इस सेंटर को देखूंगा और मैं ये भी देखूंगा कि अगर जरूरत पड़ी और राज्य सरकार ने हमको कहा तो यहाँ पर अगर साइंस सेंटर खोलने की आवश्यकता पड़ी या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको टेक ओवर करे, ऐसा अगर राज्य सरकार ने हमको कहा तो उस पर भी हम विचार करेंगे जी। हमारा काम है ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी हम चाहते हैं कि खेलों को ज्यादा से ज्यादा इस देश के अंदर विकास किया जाए। तो इसके लिए आप देखते हैं कि इस बार फुटबॉल को लेकर अभी ब्रुक्स फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। हमने कहा मिशन 11 मिलियन बच्चों तक पूरे देश के अंदर स्कूलों को हम आइडेंटिफाइड करेंगे और उन तक हम फुटबॉल को लेकर पहुंचेंगे क्योंकि अगले साल फीफा यहां पर आने वाला है जी। तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हम कर रहे हैं। अभी हमने खेल मंत्रियों का सम्मेलन किया था तो हमने कहा था कि आपके रिसोर्स और हमारे रिसोर्स मिलकर हम एक साथ प्लानिंग करें ताकि ये ना हो एक जगह ज्यादा हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए और दूसरी जगह नहीं हो। और हमने ये भी तय किया है कि अगर सारे राज्य चाहेंगे तो स्पोर्ट्स को हम कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आ जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी और जिसके कारण हमें लगता है कि खेलों को और बढ़ावा देने में हमको आसानी मिलेगी। जनता हमारी माई बाप है और हम उनके सेवक हैं, ये कहना है मुख्य सेवक वसुंधरा राजे का। उदयपुर के लसाड़िया कस्बे में तहसील भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मुख्य सेवक ने आम सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान वसुंधरा द्वारा दिए गए भाषण में प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल की सभी उपलब्धियों को जनता को गिनाया गया। आगामी चुनाव में महज 100 हफ्तों का समय बाकी रहा है। ऐसे में इस सभा को चुनावी शंखनाद के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि मुख्य सेवक ने अपने भाषण में पूरी तवज्जो जनता को दी। मुख्य सेवक ने अपने भाषण में जनता को माई बाप बताया और मंच पर बैठे प्रतिनिधियों को सेवक बनकर कार्य करने की नसीहत दी। मुख्य सेवक राजे ने कहा कि यदि मंच पर बैठे ये मंत्री सेवक बनकर जनता के कार्य नहीं करेंगे तो जनता उनसे मुंह मोड़ लेगी। मुख्य सेवक ने 2 टूक शब्दों में जनता से भी जागरूक होकर आवश्यक कार्यों की जानकारी सरकार तक पहुंचाने की बात कही। राजे ने कहा कि जनता अपने आवश्यक कार्यों के बारे में सरकार से बात करे और जो कार्य तुरंत कराए जा सकेंगे उनकी स्वीकृति भी हाथों हाथ लेकर जाए। लसाड़िया विधायक गौतम लाल मीणा द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में भीड़ जुटी, तो वहीं गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया, कैबिनेट सेवक नंदलाल मीणा सहित हाल ही राज्य सेवक बने धन सिंह रावत और सुशील कटारा के साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सोमवार को रेल राज्य सेवक मनोज सिन्हा ने वाईफाई सहित अन्य सुविधाओं का उद्घाटन कर सुविधाओं को यात्रियों को समर्पित किया। रेल राज्य सेवक मनोज सिन्हा एयरपोर्ट से सीधे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर रेलवे पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मनोज सिन्हा ने यात्रियों को सुविधा प्रदान करने वाली पीएसओ वाईफाई सहित अन्य सुविधाओं का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस दौरान महापौर चंद्र सिंह कोठारी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित अजमेर रेलवे मंडल के अधिकारी और कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में मनोज सिन्हा ने साफ किया कि पिछले कई समय से उदयपुर वासियों की मांग थी कि अजमेर से हरिद्वार चलने वाली ट्रेन को यहां से चलाया जाए ताकि उदयपुर और चित्तौड़ के लोगों को लाभ मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए जल्द ही आने वाले दिनों में यह ट्रेन यहां से चल पाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साफ किया कि पिछले एक दशक में उदयपुर में ट्रेनों के विकास के लिए कार्य होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। लेकिन मोदी सरकार की ओर से करोड़ों का बजट जारी किया जा चुका है और आने वाले समय में उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज का काम जल्द ही पूरा किया जा सकेगा। पॉइंट ऑफ सेल जो कैशलेस के लिए उनको लेने दिए। मैं कल पहुंचूंगा तो धन्यवाद। नहीं एक सिक्का डालना पड़ेगा। भारतीय रेल के अजमेर डिवीजन के उदयपुर स्टेशन पर आज कुछ यात्री सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से काम पूरे हुए हैं, जिनमें एक POS जहां से लोग कैशलेस टिकट ले सकेंगे, सस्ते दर पर शुद्ध पेयजल के इंतजाम के लिए वाटर वेंडिंग मशीन और वाईफाई की शुरुआत भी आज उदयपुर में हो गई। सामान्यतया जो लक्ष्य भारतीय रेल ने रखा है इस वर्ष 100 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाईफाई लगाने का, और आने वाले दिनों में कुल 400 स्टेशन हमने तय किए। गूगल और रेलटेल मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और अच्छी प्रगति है, और मैं देख रहा हूं कि एक वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह वो डेवलप होता जा रहा है और युवा विशेष रूप से इन स्टेशनों पर भारी भीड़ हो रही है। जिस तरह की संख्या यात्रियों की उदयपुर स्टेशन पर आती रही, मुझे लगता है कि उदयपुर महानगर हो सकता है और वो आधुनिक शहर तो बन ही रहा है। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ सेकंड एंट्री मैंने दूसरे प्रवेश द्वार का शुभारंभ हुआ था, और यहाँ के हमारे मेयर, यहाँ के हमारे गृह मंत्री जी, यहाँ के माननीय सांसद विधायकगण भी बहुत रुचि रखते हैं रेल के विकास में, और मैं मानता हूँ कि अजमेर डिवीजन का कार्य अत्यंत सराहनीय है। सामान्यतया इस सरकार के आने के पूर्व राजस्थान के साथ थोड़ा भेदभाव रेलवे के मामले में होता था। अगर पिछले 8-10 वर्ष के रेल बजट को आप देखेंगे तो 500-550 करोड़ यही रुपया मिला करता था राजस्थान को। मोदी जी की सरकार बनने के बाद पिछले वर्ष लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा हमने दिया था राजस्थान को, इस बार 2862 करोड़ दिया है। तो काफी परियोजनाएं जो लगता था कि पूरी नहीं हो पाएंगी वो तेज गति से हो रही हैं। कुछ नई परियोजनाएं भी हमने स्वीकृत की हैं, और यहाँ की जो जन आकांक्षा है विशेष रूप से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेज गति से प्रारंभ हो गया है, डबलिंग का काम भी हम तेज गति से कर रहे हैं। तो अभी मुझे बताया गया कि इस स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर के काम भी आने वाले 2 महीनों में पूरे हो जाएंगे। तो एक अत्यंत जनता और यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से जो काम किया जा सकता है वो किया जा रहा है। पीछे जब मैं आया था तो एक ट्रेन चलती है हरिद्वार की, जिसकी बड़ी डिमांड आप लोगों ने की थी कि वो अजमेर तक नहीं उदयपुर तक बढ़ा दिया, तो उसको भी बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। आने वाले दिनों में अगर हम लोग नहीं आ सके तो यहाँ के स्थानीय सांसद और हमारे DRM और मेयर साहब उस ट्रेन को जल्दी उसके विस्तारीकरण का शुभारंभ हो जाएगा।
काफी है, इतना मुझे छुट्टी दे देंगे तो मुझे एक शादी में। आपने पिछली बार जो अनाउंस किया था कि वो साउथ के लिए भी ट्रेन थी, एक जम्मू के लिए थी, मुझे याद है, इसीलिए पहले ही हरिद्वार मैंने बोल दिया कि आप पूछने नहीं पाए। और साउथ भी जल्द चलेगी, उसमें एक यार्ड की बात हुई थी जो पूरा मैंने वॉशिंग लाइन वाला काम पूरा हो गया, वॉशिंग पीट वाला। तो करीब कितना टाइम बोल रहे हैं? देखिए अब दिन बता के कल से आप लिखना शुरू करेंगे, अति शीघ्र करा देंगे। और अच्छा ये सर, ये जो अहमदाबाद गैस कन्वर्जन वाला इसका वो तेज गति से चल रहा है 2 साल में हो जाएगा और 2 वर्ष में वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू। रेलवे में लगभग अधिकांश खेलों की टीमें हमारे पास हैं और जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें हमें गर्व है कि रेलवे के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो या जो भी प्रतियोगिताएं हुई। और अपनी क्षमता भर हम स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत भर्ती भी करते हैं। ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब इन लोगों के लिए जो आरक्षण है वो स्पोर्ट्स कोटे में भी है, तो स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत भी उनके लिए हमने आरक्षण रखा हुआ है। तो इसलिए जितनी संख्या ट्राइबल उम्मीदवारों की होनी चाहिए वो हम निश्चित रूप से उसका पालन करते हैं। और अगर अच्छे खिलाड़ी होंगे तो उसमें जाति और धर्म कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनको हम टैलेंट कोटा के अंतर्गत ऐसे ही भर्ती कर लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान किया है। और ऐसे लोग आएंगे तो बिना पद के भी हम भर्ती कर लेंगे। शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में घर में शॉर्ट सर्किट से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव का पंचनाम कर मुर्द कोठरी में रखवाया। पारस चौराहे के पास स्थित कैलाश कॉलोनी में रहने वाली माया देवी भाटी अपने मकान के नीचे वाले माले पर स्थित कमरे में काम कर रही। इस दौरान शॉर्ट सर्किट होने से उसके हाथ को झटका लगा। करंट इतना तेज था कि माया देवी की साड़ी ने आग पकड़ ली। वह अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागी, तब तक पूरे शरीर पर आग फैल चुकी थी। झुलसी महिला को बचाने के लिए लोग पहुंचते इससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे में एक मोटरसाइकिल में भी मामूली आग लगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मुर्दा कोठरी में रखवाया। नगर निगम में अगर कुछ काम करवाना है या आपको लंबे समय तक यहाँ पर चलना है तो अधिकारियों को खुश रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने जो पैसा लगाया वो भी खत्म हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्टेड भी कर लिया जाएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है हाल ही शुरू हुई डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली संस्थान के साथ। पिछले 3 महीने से जो संस्थान इस काम को अंजाम दे रही है उसे अब तक निगम ने 1 रुपए की भी सहायता नहीं की है। इस संबंध में पड़ताल की तो सामने आया कि संबंधित एनजीओ यूआर क्रिएटर्स 11 सितंबर से शहर के करीब 15 वार्डों में कचरा कलेक्शन का कार्य कर रहा है। एनजीओ के संस्थापक हर्षित ने निगम के अधिकारियों पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनका आरोप था कि सिंगल साहब ने हिम्मत सिंह बाहट को खुश करने की बात कही है। अगर उन्हें खुश नहीं किया गया तो संस्थान को इस कार्य से हटा दिया जाएगा और जो पैसा बाकी है उस पर भी साइन नहीं होंगे। आपको बता दें कि संस्थान की 3 महीनों में 7,20,000 रुपए लगाए जा चुके। हमने ये अभियान शुरू करा था 11 सितंबर को। उससे पहले हमारी बात हुई थी सिद्धार्थ सर से, बात हुई थी हमारी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में भी हमारी बात हुई थी, हिम्मत सिंह जी से हुई थी, ओम जी चित्तौड़ा से हुई थी, हमारी बात कीर्ति मैडम से भी हुई थी, अरुण सर से भी हुई थी। तो उन लोगों ने स्टार्टिंग में ये कहा था लेने से पहला हमारा ये था हम 3 या 4 ऑटोज के साथ स्टार्ट करने वाले थे। तो उन्होंने हमें कहा था कि कहीं से इंक्वायरी आई हमारे कि कोई ऐसा बंदा जो 8 ऑटोज के साथ स्टार्ट करे तो उसका रीइंबर्समेंट हम करने को तैयार है। तो मैंने कीर्ति मैम से कांटेक्ट किया था। तो उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ सर और अरुण सर से मुझे मिलवाया था। उन्होंने कहा था आप 15 से 20 दिन स्टार्ट करें, अगर हमें अच्छा लगा तो ये तो स्टार्टिंग में आपका पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, अगर हमें अच्छा लगा तो या तो हम कोई टेंडर निकालेंगे या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस करेंगे कि हमारे द्वारा आपको कोई भुगतान हो जाएगा। और उसके बाद हमारी कॉन्टैक्ट
इनसे भी रहे, स्वास्थ्य अधिकारी से, हिम्मत सिंह जी पवार से। उन्होंने हमें स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन का कहा था। हमने स्टार्टिंग में बिना रीइंबर्समेंट के हम तो यूं ही उनसे बात करने गए थे मैप औरों के लिए, तो उन्होंने हमें 5 वार्ड का कहा था। हमने 15 वार्ड से ज़्यादा में गाड़ी लगा चुके थे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में हमें 8 गाड़ियों का कहा था। अब 8 गाड़ियाँ भी हमने ले ली, हमारा बिहार से स्टाफ भी बुला लिया, तो हमारा कंटिन्यू खर्चा इनके रहने का, खाने का, पीने का सब हमारे स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने कहा आप सिर्फ 5 वार्ड में लगाएं, तो हम गाड़ियां ले चुके थे, इनकी EMI स्टार्ट हो चुकी थी, हमें ज़्यादा वार्ड में और इनका यूटिलाइज करना भी जरूरी था, क्योंकि उन्होंने कहा था ज़्यादा टाइम के लिए तो पूरा आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। तो 24 आवर के अकॉर्डिंग हमने इनको बुलाया था। ये मॉर्निंग में 7 o'clock निकल जाते हैं, इवनिंग में अभी तक 1 गाड़ी आई है आप देखें, और 7 बजे के आसपास ही। पेमेंट को लेके तो मैंने 2 महीने स्टार्ट होने के बाद अभी मिलना शुरू करा है। उससे ही पहले मैं तीसरे या चौथे दिन उनसे कुछ गाइडेंस लेने गया था, या उनकी अथॉरिटी की भी थोड़ी रिक्वायरमेंट थी मेरे को कि आप थोड़ा सहयोग करें। तब वो नाराज इस बात पे थे कि हमें 5 वार्ड गए थे, 15 वार्ड आपने स्टार्ट कर लिए। मैं हिम्मत सिंह जी से बात करने गया था, तो हिम्मत सिंह जी ने कहा चलो आपकी बात उनसे हुई है तो सिंगल साहब के सामने ही बात करते हैं। तो फिर हमने, हिम्मत सिंह जी ने सारी जाके मेरी शिकायतें करी जितनी भी, के साथ देख लो इन्होंने 5 से 15 कर लिए, किसी पार्षद को नहीं बुलाया, किसी प्रकार से अपने से कोई गाइडेंस नहीं लिए, तो अब बताओ इनका क्या करना है। तो सिंगल साहब का ये जवाब था कि देखो आपने जो काम शुरू करा है वो काम है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आपको जो भी मदद मिलेगी या जो कुछ भी मिलने वाला है, पहले तो उन सब ने ये कहा था कि हाँ मिल जाएगी नगर निगम के थ्रू, पहले आपस में कुछ भी नहीं था। तो बाद में उन्होंने कहा जो भी मदद मिलेगी इनसे मिलेगी। तो हिम्मत सिंह जी को आपको खुश रखना है और 3-4 महीने आप करो, हम फीडबैक पता करेंगे। पहले था 15 से 20 दिन, उन्होंने कहा 3-4 महीने करो, हम फीडबैक पता करेंगे, अगर पसंद आया तो ठीक है, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधना और निकल। हाल भुगतान की हिम्मत सिंह जी से मिला था मैं, ओम जी चित्तौड़ा जी से मिला था, क्योंकि बाद में जब आयुक्त तो नाराज हो गए थे, उन्होंने स्टार्ट होने के बाद सीधा कह दिया था कि आपका स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से ही लेन देन रहेगा, तो आप इन्हीं से मिले। तो इनसे मिला तो इन्होंने आखिर में उन्होंने यही कहा कि हमें फाइल वहीं देनी होती है घुमा फिरा क्या, तो आप उनसे बात करें डायरेक्ट, अगर वो है तैयार तो हम तैयार हैं। उन्होंने आयुक्त जी से और महापौर जी से कहा था बात करने को। आयुक्त जी पहले दिन से ही हमसे नाराज थे, तो उन्होंने तो कह दिया था कि तुम मेरे से तो मत आना बिल्कुल भी कोऑपरेट लेने। महापौर जी से हम मिले थे, आज शायद हफ्ते से ऊपर हो गया है। उन्होंने आश्वासन दिया था, वो बिजी भी हैं और उन्होंने कहा था हम कोऑपरेट जरूर करेंगे, मगर उसके बाद हमने ओम जी चित्तौड़ा जी को 2 बार फोन लगाया, उन्होंने यही फीडबैक दिया कि नहीं, महापौर जी की तरफ से कोई आया नहीं। फाइल उन्होंने, महापौर जी ने कहा था हम नीचे स्वास्थ्य अधिकारियों में कह देंगे कि हाँ कुछ फाइल इसकी। तो देखा आपने किस तरह निगम के अधिकारी बिना पैसे के किसी काम को करने नहीं देते। कंपनी की ओर से भी अब शहर में काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में स्मार्ट सिटी का दर्जा पाने वाले इस शहर में काफी गंदगी फैली हुई है, लोग काफी परेशान हैं, वार्ड सेवक भी परेशान है, लेकिन सिंघम माने जाने वाले महापौर ने इस और कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। शहरवासियों ने आरोप लगाया कि महापौर का मालाएं पहनने से ही फुर्सत नहीं, वह क्या शहर का ध्यान रखेंगे। उदयपुर न्यूज ने सोमवार को वार्ड 17 का दौरा किया और क्या कुछ पाया आप खुद ही देख लीजिए। पास में 8 नंबर प्लॉट में कचरा काफी सालों से पड़ा हुआ है और ये सफाई होता ही नहीं है और हमारे घर में सभी जने बीमार रहते हैं। इसकी रोड का भी अभी सब बरसात की धूल पड़ी हुई है, अभी तक साफ नहीं हुई है। सफाई कर्मियों से आपने संपर्क किया? हाँ, वो क्या हमारे कांटेक्ट में हम नहीं करेंगे साफ। हम भी यहाँ पे वॉकिंग करते हैं और आए दिन यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, जिससे इनके बड़े से बीमार रहते हैं। मैंने इनके पार्षद जी से भी बोला है, लोगों में देखता हूँ देखते 3 साल निकल, अब कब देखेंगे। ये कहते हैं हमारा तो काम है रोड का साफ करने का, हमें नाली का इनका क्यों साफ करते। कितनी बार आपने शिकायत दी पार्षद को? 2-3 बार की थी, अब मैंने कहना ही छोड़ दिया क्योंकि सुनते तो कोई है नहीं। हमारे यहाँ के जो महापौर जी है उनको माला पहनने से फुर्सत नहीं है। सड़कों में खड्डे कितने हो रहे हैं, सफाई कहाँ हो रही है, बताइए आप। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मोहम्मद साहब की पैदाइश के दिन अकीदत मंदों से गुजार रहा शहर, इमरत रसूल बाबा की दरगाह पर हुजूम में पहुंचा जुलूस मोहम्मदी। मुख्य सेवक की नींद में खलल डालने वाली जन्मदिन की पार्टी में आयोजक सहित 45 मेहमानों को खाकी ने किया गिरफ्तार। आबकारी विभाग का 1 दिन का लाइसेंस होने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई ने खाकी पर खड़े किए कई सवाल। निगम के ठेके पर काम करना है तो खुश करना होगा अधिकारियों को, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कंपनी मालिक ने लगाए कई गंभीर आरोप। 3 साल राज करने के बाद मुख्य सेवक बोली जनता हमारी माए बाप, लसाड़िया में दिए भाषण से अगले चुनाव का किया शंखनाद। और अब समूहों में भ्रमण करने पर खर्चे का हिसाब रखेगी अनूठी एंड्रॉइड ऐप। 13 साल के दिव्य की 1.5 साल की मेहनत आखिर रंग लाई।
पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।